अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाई सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम उलमाओ मशाइख़ इज़ाम, हाज़रीनो सामीन, कायदीनो व बस्तगान तहरीक मिनहाजुल कुरान, शुरकाए महफ़िल इसाले सवाब, अल्लाह जल्ला मजदूहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से आज इस महफ़िल इसाले सवाब में जमा हैं, जो मुनक्कद की गई मरहूम व मग़फ़ूर मोहम्मद ताहा रहमान बल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए हमारे जवां साला भाई तहरीक मिनहाजुल कुरान के अज़ीम सपूत जो चंद दिन कबल अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए, उनके ख़ानदान और अज़ीज़ व कारब जमा हैं। बिलखसूस भाई मोहम्मद तैयब रहमान बल्ली साहिब, मोहतरम फैसल रहमान बल्ली साहिब, शोएब बल्ली और सैफुल्लाह बल्ली साहिब। मैं मिनहाजुल कुरान की जानिब से इन भाइयों और अहले खाना के साथ ताज़ियत भी करता हूँ और दुआ गो हूँ रब्बे कायनात हमारे इस भाई का बरज़खी सफ़र आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत से आसान फरमाए और जो ज़िंदगी भर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क और दुरूद व सलाम के फ़रोग में ज़िंदगी वक्फ़ की, रब्बे कायनात उसके वसीला से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, दामने वक्त खासा सुकड़ चुका, अज़ान ज़ोहर का वक्त भी करीब है। आप अहबाब की तवज्जो चाहते हुए चंद गुजारिशात पेश करने जा रहा हूँ। बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम। अब बंदे ये जो तेरी जिंदगी की डोर हमने ढीली कर दी है, दुनिया में मगन होकर हमें भूल ना जाना, याद रखना एक दिन पलट कर तूने मेरे ही पास आना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। और जो कदम तू बंदे उठाए, कभी जवानी का नशा, कभी ताकत का नशा, कभी कबीले का नशा, कभी बरादरी का नशा, कभी मनसब का गरूर, मगर याद रखना तेरे एक एक अमल का हिसाब हम लेंगे। रब्बे कायनात अपने कुरान के जरिए इन कलमा पढ़ने वालों से खताब करके इनके ज़मीरों पर दस्तक दे रहा है रब का कुरान। अब मुझे रब मानने वाले, एक दिन तूने पलट कर मेरी तरफ आना है और याद रखना अपना कदम सोच समझ कर उठाना। हमने तेरे आमाल पर तराजू भी लगाना है। मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं हासिबू अनफुसकुम कब्ल अन तुहासबू। ओ लोगो,
इस दुनिया में अपना हिसाब खुद कर लिया करो। आज कोई बात हो जाए ना, बंदा कहता जी क़यामत वाले दिन वेखांगे पता लगेगा। लोगों सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हासिबू अनफुसकुम, इस दुनिया में अपना हिसाब खुद किया करो, और जो इस दुनिया में अपना हिसाब खुद करेगा फिर क़यामत के दिन कायनात का रब उस बंदे का हिसाब नहीं करेगा। कहीं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाज़िनू क़ब्ल अन तुज़नू, अरे लोगों क़यामत के दिन आमाल के तुलने का इंतजार न करो, इस दुनिया में अपने आमाल खुद तोल लिया करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दरबार सजा है, सहाबा इकराम का इज्तिमा है रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन? मैं तवज्जो चाहता हूं, सवाल क्या है? सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन? आज हमारे मुआशरे में पूछा जाए ना कौन अक्लमंद ज्यादा, तो हम कहेंगे जो किसी को चकमा दे ले, चालाक ज्यादा हो, शातिर ज्यादा हो, तेज तराज ज्यादा हो, हलाल हराम की तमीज ना करे, माल दुनिया इकट्ठा कर ले, दूसरों की आंखों में धूल झोंक ले, मिट्टी डाल दे, हम कहते हैं बड़ा तेज है, बड़ा चालाक है, बड़ा अक्लमंद है। हमारे मुआशरे में तारीफ ये है, दरबार सैयदुल अंबिया सजा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन? फरमाया वो जो सबसे ज्यादा अपनी मौत की तैयारी करे, जो सबसे ज्यादा अपनी मौत की तैयारी करे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, क्या जमाना था, लोगों को अपनी मौत और कब्र की कितनी फिक्र होती थी। अल्लाह के नबी जलवा फरोज हैं, अल्लाह के नबी जलवा फरोज जबरील अमीन आ गए। आपने फरमाया जिब्राइल मेरी बात तो सुन। अर्ज किया अल्लाह के नबी हुक्म करें। फरमाया एक वादा करो। अर्ज किया हुजूर हुक्म। फरमाया वादा ये करो जब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आए तो कुछ अरसा पहले आके मुझे इत्तला कर देना। तवज्जो चाहता हूं मैं, कुछ अरसा पहले आके मुझे बता देना कि हजरत जी 6 महीने रह गए, साल रह गया, महीना रह गया, ताकि मैं दुनिया से कट कर अपने मौला के हजूर हाजिरी के लिए तैयारी में लग जाऊं। और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज ये महफिल इसाले सवाब सजी है ना, हमारे बुजुर्ग इन महाफिल को इसलिए एहतमाम करते थे, इसके 2 मकसद होते थे। एक, हम अपने मरने वाले के लिए मिल के दुआ करें, और दूसरा मकसद ये होता कि हम जो पीछे रह गए हैं, हम दुनिया में खोए हुए भी अपने गरेबान में झांक के देखें कि यार आज उसकी दुआ कर रहे हैं, कल तूने भी जाना है। हजरत इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मरने वाला मर जाता है मगर वो जिंदों पर नेकी और एहसान कर जाता है। मरने वाला मर जाता है, जिंदों पर एहसान कर जाता है। अर्ज किया हुजूर, जिनके घर से मैयत उठे उनके किसी का सुहाग उजड़ता है, किसी के सर से साया उठ जाता है, किसी की औलाद यतीम हो जाती है, किसी का भाई गया बाजू कट जाता है, जोजैन मियां बीवी से कोई बिछड़ा, सुहाग उजड़ गया, घर मातम होता है, घर की खुशियां मात पड़ जाती हैं, और आप कहते हैं जाने वाला नेकी और एहसान कर जाता है। फरमाया हाँ हाँ, जाने वाला जाते जाते जिद्दों पर एहसान कर जाता है। अर्ज किया हुजूर बात समझ नहीं आई, एहसान कैसा? फरमाया वो तो चला जाता है मगर जाते जाते इन पीछे रह जाने वालों को पैगाम ये देता है कि आज मैं जा रहा हूं, कल तुमने भी आना है, अपनी तैयारी कर लेना।
मेरे अजीज़ों जी, महाफिल साल सवाब, कुल खानी, दसमानोमा, जो भी इलाकाई तौर पे हम एहतमाम करते हैं, जहाँ ये मरने वालों के लिए दुआ होती है, वहाँ अपनी तैयारी का समा भी होता है। तो मार्ज ये कर रहा था कि रब का नबी बैठा है, सैयदना जिब्रील अमीन आए, फरमाया जिब्राइल वादा करो। अर्ज के हुजूर हुक्म। फरमाया जब दुनिया से मेरे जाने का वक्त आए तो मुझे पहले इतला कर देना। ये बात कौन कर रहा है? अल्लाह का नबी, पैगंबर, जिस पर रब की वही उतरती है, रब कलाम करता है। जिंदगी ना सिर्फ रब की इताअत में बल्कि मखलूक को रब की इताअत की तरफ बुलाने में। वो नबी भी अपनी मौत की फिक्र करता है। एक अरसा गुजरा, जमाना गुजरा। एक दिन जिब्रील अमीन ने लश्कर मलाइक लिया और मलकुल मौत और लश्कर लेकर उस नबी के दरबार में। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना कि जिब्रील अमीन फरिश्तों की फौज के साथ आ गए, आपने फरमाया लगता है जिब्राइल मुझे इत्तला देने आए हो, पैगाम देने आए हो। अर्ज क्या नाना हजूर, इत्तलाएं मैं बड़ी कर चुका, पैगाम मैं बड़े दे चुका, अब तो मैं ले जाने आया हूं, दुनिया से जाने का वक्त है, मैं लेने आया हूं। फरमाया जिब्राइल मैंने कहा था मुझे पहले इत्तला करना, तू पहले इत्तला करने नहीं आया। अर्ज के हुजूर मैंने तो बड़ी इत्तलाएं की, बड़े पैगाम दिए। फरमाया जिब्रील तू आता तो था वही लेकर, पैगाम लेकर, मगर ये पैगाम लेकर तो कभी नहीं आया कि 1 महीना रह गया, 2 महीने रह गए, 4 रह गए, अल्लाह के नबी तैयारी कर लो, साल रह गया। ये पैगाम तो तू कभी नहीं लेकर आया। अर्ज के हुजूर मैंने बड़े पैगाम भेजे। फरमाया जिब्राइल तू आता था, ये पैगाम तो कभी लेकर नहीं आया। अर्ज के हुजूर ये जो दुनिया से जनाजे उठते थे ये हमारी तरफ से पैगाम होते थे। ये चमकता सूरज जब ढलने लग जाए ये पैगाम देता है, अब बंदा खुदा एक दिन तेरी जिंदगी का सूरज भी ढलने वाला है। ये चमकता सूरज जब गरूब होने लगे ये पैगाम देता है जवान तेरी जवानी का सूरज भी किसी दिन गरूब होना है। इससे पहले कि मौत आए लोगों अल्लाह के हुजूर हाजिरी के लिए तैयारी कर लो। और याद रख लेना मेरे अजीजों, ये जिंदगी किसी से वफा नहीं करती। जो इस दुनिया में आया वो गया, रहना हमने भी नहीं। और खुशकिस्मत और अक्लमंद वो होता है जो जाने से पहले कहीं तैयारी कर ले। आज सुबह निकले ना अपने अपने घरों से, इलाकों से, तो किसी ने गली मोहल्ले में निकलते पूछा जनाब खैर तो है? सुबह सुबह तैयार होके हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक तैयारी करके चला। कहा जी हमने जाना कुलखानी है, 10वें का खत्म है, वहां पहुंचना है। मेरे अजीजों इस दुनिया के लिए तैयारी करते हो, एक दिन रब्बे कायनात के हुजूर हाजिर होना है। और इमाम अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, खुदा की कसम कब्र की पहली रात अपने नबी से मुलाकात है। अजमेर के ताजदार ख्वाजा खाजगान आवाज दे रहे हैं, फरमाते हैं बाजा बाजा हर आचे हस्ती बाजा, घर का फरोगीरो बुत परस्त बाजा, ए दरगाह मां दरगाह नबेदी ने 7 बार कर तो बाशक्ति बाजा। फरमाते हो बंदे तू जो भी है मैं तुझे दावत देता हूं रब की तरफ पलटा, रब की तरफ पलटा। तू झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, जैसा भी है, काफिर है, बुतपरस्त है, जानी है, शराबी है, अय्यार है, मक्कार है। अजमेर का ताजदार कहता है मैं तुझे दावत दे रहा हूं, मैं दावत दे रहा हूं, पलटा पलटा, रब की तरफ पलटा, पलटा रब की तरफ पलटा। अगर तूने तौबा की फिर तौबा को तोड़ा, फिर तौबा की फिर तौबा को तोड़ा, 100 बार भी तौबा की, मायूस ना हो, मोहम्मद का रब तेरा आज भी इंतजार कर रहा है। कायनात का रब बंदे तेरा इंतजार कर रहा, कहता पलटा पलटा, तू जैसा भी है पलटा, आज भी वक्त है पलटा।
हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शागिर्द और खलीफा हैं मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा के रज़ी अल्लाह ताला। इमाम हसन बसरी रिवायत करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रब्बे कायनात ने इब्लीस को निकाला ना अपने दरबार से, रांदा दरगाह किया, तो फरमाया बदबख्त निकल जा मेरी बारगाह से। तो इब्लीस ने एक बात की थी, तवज्जो करना। इब्लीस ने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से भटकाता रहूंगा जब तक इनके जिस्मों में जान रहेगी। जब तक इनके जिस्मों में जान रहेगी मैं इन बंदों को फिसलाता रहूंगा, भटकाता रहूंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया इब्लीस, शैतान मेरा भी पैगाम सुन, मुझे मेरी इज्जत की कसम, जब तक मेरे बंदों के जिस्म में जान रहेगी मैं तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। बंदे तौबा करते रहेंगे, मैं इनको माफ करता रहूंगा। आज उसका दरवाजा खुला है लोगों, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। क्या जमाना था, लोगों को मौत की कितनी फिक्र थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हैं। एक जवान औरत दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हुई अलैहिस्सलाम, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक खता कर बैठी हूं, एक गलती कर बैठी हूं। उस गलती का मेरे जिस्म पर जो दाग लगा उसकी वजह से अब मुझे नींद नहीं आती। मेरी रात का सुकून छिन गया, दिन का चैन लुट गया। आका ना रात में सुकून ना दिन में सुकून। मेरे जिस्म पर जो दाग लग गया मेरी रूह को जख्मी कर गया, मेरे ईमान के दिल को चीर गया। इससे पहले कि मौत आए आका अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हुए डर लगता है। मैं चाहती हूं गुनाह मेरे बदन से साफ हो जाए, मेरा जिस्म पाक हो जाए इस गुनाह से। उस औरत ने आकर बड़े दरबार में मेरे रसूल की बारगाह में अर्ज किया, और उस औरत को पता है उसकी सजा पता क्या है, उसे संगसार किया जाए, पत्थर मारे जाए, पत्थर खा खा के हत्ता के उसकी मौत वाक़े हो जाए। वो चलकर हजूर के दरबार में आई, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पत्थर खा के मरना आसान, मगर कब्र और दोज़ख का अज़ाब बड़ा मुश्किल है। आका कब्र का सामना नहीं कर सकती, अज़ाबे कब्र बर्दाश्त नहीं कर सकती, दोज़ख की आग में नहीं जल सकती। इस दुनिया के पत्थर खाकर मरना आसान। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है, रहमत मुस्तफ़ा जोश में आई, फरमाया बेटी पलट जा, खातून हामिला है। फरमाया पलट जा, घर जा, इंतजार कर, जब बच्चा पैदा हो जाए फिर आना, तेरे बारे में सोचेंगे। मेरे नबी पाक ने उसे पलटा दिया, घर गई, इंतजार करती रही। खुदा जाने उस पर क्या बीती होगी। अरसा गुजरा, एक दिन बच्चे को आगोश में उठाए मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में आ गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा पैदा हो गया। आका दुनिया में दिल नहीं लगता, जिंदा नहीं रहना चाहती, मेरा दिन, मेरा सुकून लुट चुका, मेरी रातों की नींदें उजड़ चुकी। आका दुनिया से रगबत नहीं। इससे पहले कि मौत आए मैं चाहती हूं मेरा गुनाह साफ हो जाए, अल्लाह के हुजूर पाक होकर जाना चाहती हूं। अज़ाबे कब्र से डर लगता है। आका करम कीजिए, मुझ पर हद जारी कर दीजिए। रहमत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उस जवान औरत को हाथ में बच्चा उठाए देखा। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी पलट जा, खातून पलट जा, अभी बच्चा छोटा है, ममता की आगोश है, इस बच्चे को मां की ममता चाहिए, ले जा, बच्चे की परवरिश कर। जब इसकी मुद्दत रज़ात पूरी हो जाए, खाने पीने लग जाए, चलने फिरने लग जाए, फिर आना, तेरे बारे में सोचेंगे। मेरे रसूल पाक ने फिर उसे पलटा दिया। वो अपने बच्चे को पालती रही। मुद्दत रज़ात, दूध पीने की मुद्दत पूरी हुई, अब बच्चा खाने पीने लग गया, चलने फिरने लग गया। एक दिन उस बच्चे को उंगली पकड़ाए मेरे नबी के दरबार में आ गई अलैहिस्सलाम।
अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बच्चा खाने पीने लग गया, चलने फिरने लग गया, एक गुनाह जे मेरा मापे देखे, देवे देश निकाला, लाख गुनाह मेरा रब देखे, पर्दे पावन वाला। अर्ज किया का अब बच्चा चलने फिरने लग गया, खाने पीने लग गया, मुझे अल्लाह के हुज़ूर बड़ा डर लगता है, कब्र की रात बड़ी अंधेरी, आका कब्र से बड़ा डर लगता है, उस तारीकी से बचना चाहती हूं, मुझ पर हद जारी फरमा दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुलामों, मेरे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इस खातून को ले जाओ, हुक्म शरीयत पूरा कर दो। सहाबा इकराम ने लिया, खुले मैदान में उस पर जाकर पत्थर बरसाए, संगसारी हुई, रजम हुआ, पत्थर पड़े, हत्ता के जिस्म जख्मों से चूर हुआ, ब्लीडिंग हुई, ब्लड शेडिंग हुई, बदन सारा जख्मों से चूर चूर होकर बेहोश होकर गिरी, हत्ता के मौत वाक़े हुई। लोग तदफीन करके पलटे और पलटते हुए लोग तबसरे करने लगे जैसे हम बातें करते हैं। इस औरत की मौत कितनी तकलीफ वाली थी, कितनी अजियत वाली थी, कितनी सख्त मौत थी, पत्थर खा के मर गई, तड़प तड़प के मर गई। लोगों ने कलाम शुरू किया, उनकी बातें मेरे रसूल की समात से टकराई। मेरे नबी ने सुना, जलाल में आए, फरमाया खबरदार कोई इस औरत के बारे में कलाम ना करे, तुम्हें क्या खबर, जो तौबा इस औरत ने की है, इसकी तौबा अगर मदीना में तकसीम कर दी जाए, इसके सदके पूरा शहर बख्शा जाए। फरमाया जो तौबा इसने की है, अगर इसकी तौबा बड़े शहर में बांट दी जाए तो इसके सदके रब पूरे शहर को बख्श दे। कुछ तौबा करने वाले ऐसे होते हैं कि वो इस सच्चे दिल से तौबा करते हैं कि एक तौबा वाले के सदके रब पूरी कब्रिस्तान और बस्ती से अजाब उठा देता है। क्या जमाना था मेरे नबी पाक ने, क्या तरबियत की थी लोगों को मौत की कितनी फिक्र होती थी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला दूसरे खलीफा 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम शर्क था, गर्भ जिस उमर का डंका बजता था, उस उमर का दरबार लगा है। तवज्जो है, दरबार उमर सजा है। और जब उमर का दरबार लगा होगा 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम का, तो सोचो ना, अरबो अजम के शाहाने वक्त डेलीगेशन आए होते हैं, वफद आए होते हैं, उमरा होते हैं, दरबार उमर लगा है। एक शख्स आया, उसने बड़ी मजलिस में दूर खड़े होकर आवाज दी, इत्ताकिल्ला या अमीरुल मोमिनीन, उमर अल्लाह से डर। कौन उमर? जिसका नाम सुनकर किसरा भी कांपता था, उसका महल भी कांपता था। उस उमर के दरबार में इतनी जुर्रत किसी की, उसने बड़ी मजलिस में कहा, इत्ताकिल्ला या उमर, उमर अल्लाह से डर। उमर ने सुना, आंखों से आंसू चल पड़े, सर झुकाया और रोते रोते बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया ना, आपने कहा वो कौन है जिसने मुझे आवाज दी थी? उसने कहा हुजूर मैं हूं। फरमाया उमर के साथ एक नेकी करोगे? अमीरुल मोमिनीन हुक्म करें। फरमाया रोज आया कर, रोज आया कर, और ये आवाज उमर को रोज सुनाया कर, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा। वो हर रोज आता, बड़ी मजलिस में इलाकाई लोग सरदार जमा होते, अमायदीन कायदीन, बड़े लोग बैठे हों तो उनके मुलाकाती आते हैं ना, आपके सदर वजीर आजम बैठे हों, दुनिया के ममालिक के वफद आते हैं। इस्लाम का अजीम सालार रुए जमीन पर जिसके नाम का डंका बजता, उस उमर का दरबार लगा होता। कौन उमर? जिसके रोब का ये आलम
कि मेरे आका ने फरमाया उमर को आता देकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है। कौन उमर? जिसके दरबार में कोई रोता हुआ आया। उमर जलाल में आए कि दरबार उमर में तू रोता आया है, क्या बात है? उसने अर्ज किया हुजूर मैं एक नौकर हूं मुलाजिम, मालिक ने तेल लेने भेजा था, मैं तेल लेकर आ रहा था, मेरे पांव को ठोकर लगी और मेरा बर्तन बोतल गिर गया, बर्तन गिर गया और तेल जमीन पी गई। अब खाली हाथ घर जाऊंगा, मालिक सजा देगा। उमर उठे, जलाल में आए, दुर्रा उठाया, जमीन के सीने पर मारा, कहा जमीन उमर के होते तो किसी पर जुल्म नहीं कर सकती, इसका तेल वापस कर। उमर ने जो दुर्रा मारा तो फिर चश्मे फलक ने देखा, जमीन ने तेल उगल दिया। फरमाया अपना तेल ले लो। उस उमर के दरबार में जिसके रौब का ये आलम था, बड़ी मजलिस में रोज आवाज आती, इत्ताकिल्ला या उमर, उमर अल्लाह से डर। उमर के कानों में जब ये आवाज पड़ती बेहोश होकर गिर पड़ते, घंटों रोते, जारो कतार रोते। उमर को रोता देखकर पूरी मजलिस रोती, अल्लाह की याद में मस्त होते। एक अरसा गुजरा, एक दिन उस शख्स ने आकर आवाज दी, हर महीने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे तनख्वाह देते, सैलरी देते। एक जमाना गुजरा, उसने बड़े मजलिस में आकर आवाज दी, उमर अल्लाह से डर। उमर इतना रोए, उमर को रोता देखकर पूरी मजलिस रोती रही। जब होश आई ना, सैयदना उमर फारूक ने कहा मेरे भाई अल्लाह तुझे जजा दे, अल्लाह तुझे जजा दे, अब कल से ना आना, कल से ना आना। उसने सुना तो तड़प गया, अर्ज किया हुजूर क्या मुझसे कोई गलती हो गई? फरमाया नहीं नहीं तूने गलती तो कोई नहीं की। अर्ज किया हुजूर किसी और की आवाज पसंद आ गई? फरमाया ना ना ऐसी बात भी नहीं। अर्ज किया हुजूर दुनिया से जाने का वक्त आ गया? फरमाया ये तो खुदा जानता है। उसने अर्ज किया हुजूर मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों मना किया? तवज्जो करना, तवज्जो करना, सफेद बालों वालों तवज्जो करना। अर्ज किया हुजूर मुझे क्यों रोका? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जो दाढ़ी के बाल इकट्ठे किए, इस रीश को जो इकट्ठा किया, इस रीश में कुछ सफेद बाल थे, उन बालों को पकड़ा, काब कल से ना आना। हुजूर क्यों? काब रब से डरने के लिए, तेरी आवाज की जरूरत नहीं, ये सफेद बाल ही काफी है। क्या जमाना था जब बाल सफेद होने लगते वो अपनी जिंदगी बदल लेते। किसी की शादी होती, कहता अब तो गुनाह करते शर्म आती है, मेरी शादी हो गई, वो जिंदगी बदल लेता। किसी के घर बेटी पैदा होती, कहता मैं बाप बन गया, शर्म आती है गुनाह करते, वो जिंदगी बदल लेता। किसी की उम्र झुकने लगती, कमर झुकने लगती, जिस्म ढलने लगता, बढ़ापा आने लगता, कहता अब तो जाने का वक्त आ गया, जिंदगी बदल लेता, तैयारी में लग जाता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सियालकोट वालों, मैं पैगाम दे के जा रहा हूं। हमारे बाल सफेद हो गए, बच्चे जवान हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, जिस्म ढलने लग गए। हम अपनी कब्र की तैयारी कब करेंगे? कब तैयारी करेंगे? आपने देखा नहीं, ये अभी छोटी उम्र 20 साल का जवान ताहा रहमान बल्ली, मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट का हमारा शहजादा भाई, अभी छोटी सी उम्र थी। ये मौत उम्र नहीं देखती, जब बलावा आ जाए तो सैयदना उमर फारूक ने कहा ये बाल सफेद हो गए, अब जाने का वक्त करीब आ गया। मेरे अजीजों, बुजुर्ग कहा करते थे जब उम्र 40 से ऊपर हो जाए फिर बंदे को चाहिए कि ऊपर देखे, फिर चाहिए बंदे को ऊपर देखे। मैं तवज्जो चाहते हुए एक जुमला कहना चाहता हूं, कायनात के ताजदार जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी की आंखों में एक दिन आंसू हैं। मेरे और आपके रसूल रो रहे हैं। सहाबा इकराम ने देखा तो तड़प गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चश्मान मुकद्दसा तार, आपकी आंखों में आंसू? फरमाया हाँ 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 मेरे गुलामों,
मेरे रब ने एक पैगाम भेजा है, वही आई है। तवज्जो चाहता हूं, रब ने एक वही भेजी है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब क्या कहता है? रब क्या कहता है? फरमाया रब कहता महबूब, तेरे उम्मत के ये कलमा पढ़ने वाले जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, जिस्म लागर हो जाता है, ये तेरा कलमा पढ़ने वाला जब बूढ़ा हो जाता है ना, ये बूढ़ा जब मेरे पास कब्र में आता है, महबूब इसका बढ़ापा देखकर मुझे रब को अजाब देते हुए हया आती है। मैं रब हया करता हूं, मैं इस बूढ़े को अजाब दूं? रब हया करता है, मैं बूढ़े को अजाब दूं? मेरे आका रो पड़े, मेरा रसूल रो पड़ा। कहा लोगो, वो रब होकर बूढ़े का हया करता है। अफसोस बंदा बूढ़ा हो जाता है, रब का हया नहीं करता, रब का हया नहीं करता। आज तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानब से और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जानब से ये पैगाम दे के जा रहा हूं, खुदा के लिए लोगों, अपने बड़ों का हया करो, अपने बड़ों का हया करो। एक जमाना था, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, मेरी उम्र के जितने लोग बैठे हैं, जब हमारे बचपने की उम्र थी ना, गली बाजार से गुजरते को बड़ी उम्र का बंदा आ जाता तो हम रास्ते में एक तरफ हो जाते थे, रास्ता छोड़ देते थे। आगे से बड़ा आ रहा है, हया होता था, डर होता था। आज गली मोहल्ले के बड़े का हया कौन करे? हमारी औलादें तो अपने मां बाप का अदब और हया भी छोड़ती जा रही हैं। मेरे अजीजों, हम किस सिमत सफर कर रहे हैं? आइए आज इस मजलिस में कुछ जवान हैं, इनके लिए भी कुछ सामान देना चाहता हूं और कुछ बुजुर्गों और बड़ों से भी कहना चाहता हूं, जरा तवज्जो चाहता हूं। ये सूरा बनी इसराइल है, 17 नंबर सूरा है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुक, लोगों ये तुम्हारे रब का फैसला है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना, इबादत सिर्फ रब की करना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, औलाद जब तेरे वालिदैन तेरे सामने बुढ़ापे में आ जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से एक या दोनों, माँ और बाप, या एक विसाल कर गया, तुम्हें बुढ़ापे में किसी एक की खिदमत का मौका मिला, दो की मिल जाए या एक की बुढ़ापे में, फला तकुल्लहुमा उफिन, खबरदार औलाद वालिदैन के सामने कभी उफ ना करना, वालिदैन के सामने कभी। ये आपने उफ, ये आयत बड़ी दफा पढ़ी होगी, सुनी होगी। आज के इस इज्तिमा में सिर्फ इस कादरी फकीर से इसकी तफसीर सुनते जाएं। तवज्जो चाहता हूं, और बिलखसूस वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा हैं, खुदा के लिए तवज्जो करें, और जिनके वालिदैन फौत हो गए वो भी तवज्जो करें। सादी कहते हैं साल हा साल गुजर गया, तवज्जो, सादी कहते हैं साल हा साल गुजर गए, तू वालिदैन की कब्र पे नहीं गया, उम्मीद ना रखना तेरी औलाद तेरी कब्र पे आएगी। हम देहाती लोग हैं, सुबह उठते, वुजू करके फजर पढ़ते, कब्रिस्तान जाते और अपनों की कब्रों पे खड़े होकर दुआ करते। इल्ला माशाअल्लाह कोई दिन खाली होता, लोग रोज कब्रिस्तान जाते, दुआ करते। खुदा जाने इस जमाने को किसकी नजर लग गई। अब शहर तो एक तरफ, देहातों वाले भी कब्रों पे नहीं जाते, हफ्ते महीने गुजर जाते हैं, अपनों की कब्रों पे नहीं जाते। और शराज का शहनशाह हजरत सादी पैगाम दे रहा है, ए बेटे, ए जवान, ए औलाद, तू आज वालिदैन की कब्र को भूल गया, उम्मीद ना रखना कि तेरी औलाद तेरी कब्र पे आएगी। आज तू औलाद को लेके वालिदैन की कब्र पे जा, ताकि कल को तेरी कब्र पे भी आए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, औलाद जब तेरे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तेरे सामने,
दोनों या दोनों में से एक, फला तकुल्लहुमा उफ़िन, खबरदार वालिदैन के सामने उफ ना करना। उफ का माना पता क्या है? आपने बड़ी दफा पढ़ा सुना, मैं तवज्जो चाहता हूं, मैंने सिर्फ 2-3 मानी बयान करने। उफ का माना ये है, वालिदैन कोई काम कहते हैं ना, बेटे ये काम करो, माँ कहती है बेटी ये काम करो। हमने चारों न चार इलाके का कल्चर है, तरबियत है, मुसलमान है, अच्छा जी वालिदैन ने कह दिया तो कर दें। लेकिन जब वालिदैन कहते हैं काम, तो हमारा क्या होता है? दिल ना करे मगर मजबूरन उठ गए, पेशानी पे बल पड़ता है, दिल पे बोझ आता है। ये तो छोटी बातें रह गई, आज औलाद बड़ी बेबाक हो गई। 2 टोक कहती है, आपको मैं ही नजर आता हूं, मुझे ही कहते हैं, इनको तो कभी नहीं कहते। दूसरे बहन भाइयों की तरफ इशारा करके औलादे कहती है ना, मुझे ही कहते हैं आप काम। वो खुश नसीब वालिदैन को बोझ ना समझ, इनके सामने सर झुका दे। खुदा की कसम, जिस घर में सफेद बालों वाले बूढ़े होते हैं, उस घर का रब इतना हया करता, उस घर में अपनी नाराजगी भी नहीं आने देता। उस घर में रब अजाब नहीं आने देता इन बूढ़े बालों का सदका। तो हम क्या करते हैं? वालिदैन ने कहा बेटे ये काम करो, पेशानी पे बल आ जाता है। फरमाया खबरदार, वालिदैन कोई काम कह दे तो पेशानी पे बल नहीं आना चाहिए। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया काश आज मुझ मोहम्मद के वालिदैन जिंदा होते, काश आज मेरे वालिदैन में से कोई जिंदा होता, या उन दोनों में से कोई एक होता। वाना फी सलातिल इशा, और मैं रब का सबसे बड़ा नबी अल्लाह के हजूर उसकी बंदगी नमाज में होता, मस्जिद नबवी होती, रब के हजूर नमाज इबादत की सुल्तान और सरदार, नमाज पढ़ने वाले भी मैं और आप नहीं, सैयदुल अंबिया होते। फरमाया वक़द करातुल फातिहा, ये नहीं कि अभी नमाज शुरू करनी है, नमाज जारी होती, फातिहा भी पढ़ी जा चुकी होती, अलहम्द पढ़ी जा चुकी होती। तो ना दिया या मोहम्मद, काश दौराने नमाज मेरे वालिदैन जिंदा होते, मुझे आवाज देते बेटे मोहम्मद ला जब तो लब्बैक। हजूर ने फरमाया खुदा की कसम मैं रब की नमाज छोड़ देता, वालिदैन के कदमों में चला जाता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बारी ताला ने फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ, वालिदैन का काम कह दे तो दिल पे बोझ नहीं लेना, पेशानी पे शिकन नहीं डालना। एक माना उफ का ये है माथे पे बल ना पड़े, दिल पे बोझ ना आए। अब दूसरा तवज्जो चाहते हुए, बात हो रही है बुढ़ापे की। जब तेरे वालिदैन बूढ़े हो जाए, साहबे फिराश हो जाता है ना बंदा, माशाअल्लाह खुशमदीद। तो मैं अर्ज कर रहा था, वालिदैन बूढ़े हो गए, साहबे फिराश बिस्तर पे आ गए, बीमार हो गए, अल्लाह सलामत रखे। कभी ऐसा होता है मां या बाप बिस्तर पे पड़ गए, बीमारी लंबी हो गई, 2, 4, 10 दिन, हफ्ता, महीना, मां बाप में से कोई बिस्तर पे पड़ा है, और ऐसे हालात में फिर औलाद ही संभालती है, बेटी देखेगी, बेटा देखेगा। और कभी ऐसा हो सकता है बिस्तर पे पड़े ये बूढ़े वालिदैन, इनके कपड़े गंदे हो जाएं, गंदे हो गए, इंसान है, कपड़े गंदे हो गए। अब बेटा है या बेटी, वही वाश करेगी ना, चेंज करेगी, धोएगी। ऐसे हालात में इंसान की तबीयत पर बोझ आता है, कराहत होती है, गंदगी साफ करते हुए तबीयत पे बोझ आता है। फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ़िन, अब बेटे आज पेशानी पर बल न डाल, आज कराहत महसूस न कर, तबीयत पे बोझ न ला। आज तू इतना बड़ा हो गया कि एक बार वाश करने लगा तो तेरी तबीयत पे बोझ आया। ये वही वालिदैन हैं
जो कई साल तुझे अपने हाथों से वॉश करते थे, तेरे कपड़े बदलाते थे, चेंज करवाते थे, और आज तेरे माथे पे बल पड़ने लग गया। अब तीसरी तफसीर मैं चाहता हूं आप तवज्जो से सुने और इस मजलिस के जवान तवज्जो करें। फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ, खबरदार उफ ना कहना। उफ का माना आइमा तफासीर ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। हजरत जी आपकी नजर कर रहा हूं, शाह जी किबला। उफ का माना पता क्या है? उफ का माना जी है, हम कभी घर जाते हैं ना, थके हारे बाहर से आए, थके हुए हैं, बिस्तर पे लेटने लगे तो हम बिस्तर झाड़ते हैं, बिस्तर साफ करते हैं। आप कपड़े चेंज करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, दफ्तर से आए, काम से आए, स्कूल से आए, आप कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े झाड़ते हैं चेंज करते हुए। अगर कोई नहीं झाड़ता तो मेरी गुजारिश है, बिस्तर हो या कपड़े तो झाड़ दिया करो। एक तो फायदा यह है कि सुन्नत पे अमल, और दूसरा इसके सदके फायदा यह है कि अगर कोई नुकसान दे, कीड़ा मकोड़ा कोई चीज होगी तो बच जाता बंदा। अब तवज्जो चाहता हूं, मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब तुम कपड़े झाड़ने लगो, जब बिस्तर झाड़ने लगो, उस लम्हे कपड़े और बिस्तर झाड़ते हुए अगर वालिदैन में से कोई पास बैठा हो तो खुदा और रसूल का हुक्म यह है, खबरदार वालिदैन के सामने कपड़े ना झाड़ना, वालिदैन के सामने बिस्तर ना झाड़ना। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सियालकोट की सरजमीन वालों, जिस खुदा और रसूल को वालिदैन के सामने कपड़े और बिस्तर झाड़ना गवारा नहीं, वो रब रसूल बर्दाश्त करेंगे औलाद वालिदैन के सामने सख्त लहजे में कलाम करे। और आज सख्त लहजे में कलाम करना तो छोटी बात, बदबख्त औलादें इतनी बदबख्ती में आगे बढ़ गई, वालिदैन को गालियां भी देती हैं और गाली भी पीछे रह गई। रोज अखबारें टीवी चैनल देखें तो कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो वालिदैन पे हाथ भी उठाते हैं। हर रोज खबरें लगी होती हैं, और कुछ इससे भी बढ़कर जहन्नुम का ईंधन बन रहे हैं, चंद टकों की खातिर वालिदैन को कत्ल भी कर देते हैं। खुदा के लिए लोगों, खुदा के लिए वालिदैन के सामने कभी सख्त लहजे में कलाम ना करना, इनके सामने कभी बेअदबी ना करना, इनको गाली गलौज करके अपनी कब्र जहन्नुम ना बनाना। मेरे रसूल ने फरमाया, मिंबर मुस्तफा पे बैठा हूं, खुदा की कसम मेरे नबी ने कहा, मन अर्द वालिदैहि है अर्द खालिकहू, जिसने माँ बाप को राजी कर लिया, मुबारक हो उसने कायनात के रब को राजी कर लिया। वालिदैन को नाराज करके अगर कोई काबे के चक्कर भी लगाता रहे, वो सब कुछ हो सकता है, रब उसकी इबादत कबूल नहीं करता। और वालिदैन की खिदमत का सिला क्या मिलता है? आज के इस मजलिस में अपने बहुत सारे मुआशरे के मसाइल का हल बताने लगा। हर घर का ये मसला है, मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है, और इस मसले का हल हम जाते हैं ना, हजरत जी दुआ कर दें, उलमा से दुआ लेने, पीरों से दुआ लेने, जाया करें, इनसे दुआ लिया करें। मगर मैं एक अमल बताने लगा हूं, अपने नबी पाक के दरबार से अमल ले लो। कायनात में इससे बड़ा मुजर्रब अमल किसी का नहीं जो मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है। हजूर ने फरमाया, मैं यज़मनु ली बिर्रुल वालिदैन, फरमाया जो कोई तुम में से मुझे जमानत दे। हजूर सहाबा से लेकर क़यामत तक अपने गुलामों से खिताब कर रहे हैं। फरमाया, तुम में से जो कोई मुझे जमानत दे, आदमानो लहू, मैं मोहम्मद उसे जमानत देता। आज किसी से कोई लेन देन करे ना, कोई मामला करे, हम कहते हैं यार मैं तो तुझे जानता नहीं, कोई जमानती ले आ। वो बंदा आपके जानने वाले को जामन ले आए, आप कहते हैं अच्छा आप इनको ले आए हैं। लाखों नहीं करोड़ों के सौदे हम जमानतों पे कर देते हैं। ऐसा होता है या नहीं? अच्छा भाई जी आगे ठीक है, हमारी बात हो गई। दुनिया की
जमानतों पे यकीन करके डील करने वालों, आमिना के लाल से बढ़कर तो कायनात में जमानत किसी की नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदमन लहू, मैं जमानत देता हूं तुमको किस चीज की? कसरतुल माल। मेरे साथ ये डील कर लो, मैं जमानत देता हूं तुम्हारे माल में बरकत हो जाएगी। ज़्यादतुल उमर, आज इंसान के पास लाख रुपया है ना, वो पापड़ बेलता है, कहता है थोड़ा बढ़ जाए, 1.5 हो जाए, 2 हो जाए। एक वाला चाहता है 2 हो जाए, 2 वाला कहता है 4 हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया जो चाहता है बढ़ जाए मेरे साथ सौदा कर लो। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, बेटे की शादी कर दी, अब कभी बीमार हुआ बंदा कहता मौला जे मौत ना दई, ए मुंडा ब्याया मैनू ये बच्चे तो देख लैन दे, मैं पोते देखा नवासे देखा, मेरे आंगन च फुल खिले। वो पोता भी जो हत्थां च आ जाए ना, फिर कभी मौत याद आए तो बंदा कहता मौला अजे मौत ना दई, मैं पोतरे का ब्याह तो देख ला। मतलब कि हर बंदा चाहता है कि मेरी जिंदगी बढ़ जाए, लंबी हो जाए। एक जुमला कहना चाहना है, मरना यानी जन्नत में हर कोई जाना चाहता है, मगर मरना कोई भी नहीं चाहता। ये चाहते हैं जिंदगी लंबी हो जाए। अगर कोई चाहता है जिंदगी लंबी हो जाए, मेरे नबी ने उसे नुस्खा दिया है, तवज्जो करो। वल मोहब्बत फिल अशीरा, फरमाया रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तल्लकदारों में जहां जाओगे लोग तुम्हारी कदर करेंगे। आज इंसान चाहता है मैं जाऊं लोग मेरी इज्जत करें, मुझे सलाम करें, सलूट करें। मेरे नबी ने फरमाया रिश्तेदारों में जाओगे लोग इज्जत करेंगे, दोस्तों में जाओगे लोग कदर करेंगे। इज्जत की जमानत, माल की जमानत, उम्र की बरकत की जमानत। जो चाहता माल बढ़ जाए, मेरे नबी ने फरमाया एक काम करो। जो चाहता जिंदगी बढ़ जाए, हुजूर ने फरमाया एक काम। जो चाहता जिंदगी उम्र बढ़ जाए, इज्जत बढ़ जाए, हुजूर ने फरमाया एक काम। या रसूलल्लाह क्या? फरमाया तुम वालिदैन से अच्छा सलूक करो, रब बदले में ये सारे काम सीधे कर दे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलील और कदर पैगंबर, अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दिन जलवा अफरोज हैं, अल्लाह के हजूर हम कलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला इस दुनिया में रहते हैं लोग, पड़ोसी हमसाए होते हैं, रौनके हैं, जब जन्नत में जाएंगे वहां भी पड़ोसी होंगे? फरमाया हाँ मूसा। अर्ज किया मौला मैं तेरा पैगंबर हूं मूसा, मेरा भी कोई पड़ोसी होगा जन्नत में? फरमाया मूसा तेरा भी। अर्ज किया मौला जो जन्नत में मूसा का पड़ोसी है उसे जन्नत में जाकर मिलना है, इस दुनिया में नहीं मिल सकता? फरमाया मूसा क्यों नहीं? मौला कहाँ रहता है? फरमाया फलां जगह पे एक कसाब है, कसाई, गोश्त बेचने वाला। मूसा जन्नत तेरा पड़ोसी है। कौन मूसा? जिन्हें बनी इसराइल दे फिरौन दा तख्त उल्टिया, कौम बनी इसराइल को उसके चुंगल से निकाला। इतना जालिम फिरौन बच्चे जिबा करता था, इतना ताकतवर बादशाह, उससे टकराने वाला रब का इतना बड़ा पैगंबर। जब सुना ना मेरा पड़ोसी एक गोश्त बेचने वाला कसाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि मौला इस कसाब के दामन में कौन सा अमल है कि जन्नत में इतना बड़ा दर्जा मिला नबी का पड़ोसी? और नबी भी कोई आम नबियों में से नहीं, जलील और कदर पैगंबरों में से, उलुल अज़म पैगंबर। मूसा अलैहिस्सलाम चले देखूं तो सही उस कसाब के पास है क्या, कौन सा अमल करता है, कौन सा वजीफा करता है, इतना बड़ा दर्जा। मूसा अलैहिस्सलाम चले उसकी दुकान पे पहुंचे, जाकर देखा वो सारा दिन गोश्त काट काट के बेचता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, कोई खास अमल तो इसने किया नहीं भाई जिसकी वजह से जन्नत में इतना बड़ा दर्जा मिल जाए। जब उसकी दुकान बंद करने का वक्त हुआ, गोश्त उसका बिक गया, घर को जाने लगा, दुकान बंद की जो उस जमाने की थी। एक खूबसूरत गोश्त का टुकड़ा उसने बचा के रखा था, लपेट के चला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तारफ नहीं करवाया। आपने सोचा दुकान पे तो इसने कोई खास अमल नहीं किया, शायद घर जाके कोई खास अमल करे। आप उसके साथ चल पड़े।
और रास्ते में उसे कहने लगे, यार मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा ठिकाना इधर कोई नहीं, अगर आज रात अपना मेहमान बना लो। तारफ नहीं करवाया। उसने देखा ज़माना अच्छा था, लोग हया करते थे, अखलाक अच्छे थे। देखा भाई रोशन चेहरा, नूरी चेहरा है। उसने कहा मेरे मुकद्दर तशरीफ़ लाएं। मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े, इस गर्ज से कि घर जाकर देखो इसके अमल क्या है। वो सारे दिन का थका हारा घर आया ना, घर आते ही उसने चूल्हे पर हंडिया रखी, गोश्त का टुकड़ा उसमें डाला, खाना बनाने लगा। सारे दिन का थका हारा जब खाना तैयार हो गया, भूखा थका, उसने खुद नहीं खाया। उस घर में एक ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ी खातून लेटी थी जो उठ नहीं सकती थी। उस जवान ने सहारा देकर बिठाया और बिठाकर छोटे छोटे लुकमे करके पहले उस बुढ़िया के मुंह में डाले। और बाद रिवायात में है बुढ़ापे की वजह से बुढ़िया के दांत गिर चुके थे, वो खाना चबा नहीं सकती थी। ये पहले अपने मुंह में डालता, चबा कर नरम करता और नरम करके उस बुढ़िया के मुंह में डालता। बुढ़िया खाना खाती रही, पानी पिलाया, खाना खिलाया, पेट भर गया, शेर हो गई, जरूरत पूरी हो गई। जब जरूरत पूरी हो गई, मुंह साफ किया, उसे लटाया। जब वो लेटी, उसने हाथ उठाए, अर्ज किया, मालिक मेरा बेटा बड़ा वफादार है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, मैं मां बेटे से राजी हूं, दुआ करती हूं जब तू बंदों को जन्नत में भेजे मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी बना दे। उस बेटे ने मुस्कुरा के कहा, मां कहां रब का पैगंबर मूसा, कहां मैं गुनाहगार। मूसा अलैहिस्सलाम जी अमल देख रहे हैं, वजद में आए, फरमाया जवान बेटे तुझे मुबारक हो, रब ने तेरी मां की खिदमत के सिले में तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दिया है। अगर वालिदैन राजी हो जाएं, औलाद सच्चे दिल से अच्छी खिदमत करे, तो खुदा की कसम रब्बे कायनात औलाद को वालिदैन की खिदमत के सिले में जन्नत में वलियों और नबियों का पड़ोसी बना देता है। अजीज़ा ने मोहतरम, आखिरी बात करने लगा हूँ, सिर्फ पैगाम के जुमले हैं और फिर ख़त्म पाक और दुआ की तरफ बढ़ जाएंगे। आपके इसी सियालकोट की धरती के एक बुज़ुर्ग हैं, हज़रत सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी। लाहौर में इनका मज़ार है। सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी के वालिद ग्रामी, वो भी विसाल कर चुके, सियालकोट की धरती के बुज़ुर्ग हैं। ये अपने मरीदों में बैठते तो कुछ जो गपशप होती है ना, तबादला ख्याल, तरबियत की जो बातें होती हैं, उनको मलफूजात को मरीद ने जमा किया, किताबी शक्ल दी और उन मलफूजात कलंदर अली सोहरवर्दी में ये वाक़या नकल है। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, मेरी आखिरी बात है। हज़रत कलंदर अली सोहरवर्दी कहते हैं कि किसी गांव में दो पार्टियां थी, दो ग्रुप थे। ये हर गांव की कहानी है, लिखने को कहने को तो पुराना वाक़या, लेकिन आज भी हो सकता है ये देले शरीफ में भी यही सूरत हाल हो, जिधर जाएं यही हालात होंगे। कोई गांव था, वहां दो ग्रुप थे। एक को उन्होंने लिखा जिम्मेदार ग्रुप, दूसरे को लिखा कैप्टन ग्रुप। कैप्टन ग्रुप वो को फौजी अफीसर था कैप्टन, उसकी वजह से कैप्टन ग्रुप। इन दोनों की बनती नहीं थी, झगड़ा हुआ इनके मज़ारों का, जमीन में पानी लगा रहे थे और झगड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ मार कुटाई ऐसी हुई, कैप्टन ग्रुप के आदमी ने कोई चोट ऐसी लगा दी कि दूसरे ग्रुप के बंदे की जान चली गई। जब पर्चा कराने की बारी आई तो आपको पता हमारा कल्चर है, फिर ये नहीं देखा जाता लड़ाई के वक्त कौन था, मारा किसने, फिर वो मुखालफत देखती हैं और मुखालफों के हर बंदे पर पर्चा हो जाता है। जो ज़्यादा मुअस्सर ताकतवर होता है उस पर ज़्यादा बारी FIR। कैप्टन ग्रुप पर FIR होगी और 302 का पर्चा कैप्टन के गले में डाल दिया। कैप्टन साहब केस भुगतने लग गए, अदालत में केस लगा। अदालत ने कहा भी कैप्टन साहब, केस शुरू हुआ, गवाहियां शुरू हुई। कैप्टन साहब ने कहा जी जिस वक्त ये वकूआ हुआ मैं घर पे नहीं था, ज़मीन पे नहीं था, इलाके में नहीं था, मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास बैठा हुआ था, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मेरे हक में गवाही देगा। जज ने कहा नहीं कैप्टन साहब, बड़े लोग ऐसी कई गवाहियां बना लेते हैं, हमें ये गवाही नहीं चाहिए, केस चलेगा।
खैर केस चलने लग गया। पुराना ज़माना था जब लोग डरते थे, बंदों की कदर होती थी। उस ज़माने में कहते थे दरख्त पे 302 लिख दें तो दरख्त भी खुश्क हो जाता है। आज तो ना मरने वाले को पता होता मैं क्यों मर रहा हूँ, ना मारने वाले को पता है। आंखों पे इतना खून आ गया, इंसानियत की कदर नहीं रही। कैप्टन साहब केस भुगतने लग गए, केस चल पड़ा। किसी ने कहा कैप्टन साहब ये 302 है, जान नहीं छूटेगी, अदालती काम तो चलेगा, लेकिन अगर चाहते हो ना जान छूट जाए किसी अल्लाह वाले से दुआ करवाओ। कैप्टन साहब ने कहा यार बात तो दुरुस्त है, क्या करें। दोस्तों में बैठे हुए किसी ने कहा जी वो जो गांव है ना फलां, वहां पे एक मजजूब रहता है, वो मजजूब कभी होश में आता है, उसकी जुबान से वो निकल जाए ना जो, रब ताला कर देता है, उससे दुआ करवाओ। कैप्टन साहब चल पड़े, दोस्तों के साथ भी चले उस मजजूब के पास उस गांव में। वो जा रहे थे, रास्ते में एक और गांव आया, वहां को दोस्त मिला, किधर, उसने कहा जी अगले गांव में दुआ करवाने। उसने कहा जी दुआ लेनी है तो मेरे गांव में भी एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, वहां तो आप जा ही रहे हैं, ये तो आपके रास्ते में, यहां से भी दुआ ले लें। और जहां हमारे पीर साहब आए हुए हैं वो हजरत कलंदर अली सोहरवर्दी थे। कैप्टन साहब ने कहा अच्छा जाना ही है, रास्ते में है तो चले यहां से भी दुआ लेते हैं। कैप्टन साहब हजरत कलंदर अली सोहरवर्दी के पास आए, अर्ज किया हुजूर ये कत्ल पड़ गया है, मैं हल्फ देता हूं मैंने कत्ल नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, साजिश नहीं की, एक्सीडेंटल केस है, मज़ारे पानी लगा रहे थे, लड़ाई हुई, उनको चोट लगी, बंदा मर गया, हमारा कोई मंसूबा नहीं था, मगर पर्चे में मुझे भी डाल दिया, दुआ करें। हजरत कलंदर अली सोहरवर्दी साहब मुकाम बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया जाओ कैप्टन साहब अल्लाह खैर करेगा, बरी हो जाओगे। यहां से दुआ ली चले गए उस मजजूब के पास, अगले गांव में बैठे। जाकर मजजूब ने पूछा भी कैसे आए, कहा हुजूर दुआ लेने के लिए। मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा जो पिछले गांव में दुआ करवाई है यकीन नहीं आया। मोबाइल तो होते नहीं थे, पीटीसीएल भी पता नहीं उस जमाने में थे या नहीं, पुरानी बात है, 100-150 साल पुरानी होगी। कहा वो जो उस गांव में दुआ करवाई है यकीन नहीं आया। अर्ज किया हुजूर यकीन तो था, मगर क्योंकि इरादा आपकी तरफ कल के चले थे। फरमाया जाओ कैप्टन साहब अल्लाह खैर करेगा, बरी हो जाओगे। अब बैठे थे, गपशप होने लगी तो थोड़ा सा मजजूब अल्लाह वाला जो था इनसे खुल गया, हंसी मजाक शुरू हो गई, फ्रैंकनेस हो गई जैसे। कैप्टन साहब कहने लगे हजरत जी एक बात तो बताएं। फरमाया पूछो। कहा मैंने कत्ल नहीं किया, तवज्जो करना मेरे आखिरी जुमले हैं। हजरत मैंने कत्ल नहीं किया, जब मैंने कत्ल नहीं किया तो फिर कत्ल मेरे ऊपर क्यों पड़ा, ये तकलीफ परेशानी मुझे क्यों आई, मैंने तो कत्ल नहीं किया, जब किया नहीं तो मुझे सजा क्यों, रोज दलील होता हूं, थाने कचहरी जाता हूं, ये जिल्लत मेरे मुकद्दरों में, और कत्ल की ये मुसीबत मेरे ऊपर क्यों आई। उस मजजूब ने मुस्कुरा के कहा कैप्टन साहब ये कत्ल आपने नहीं किया, ये कत्ल आपने नहीं किया, ये बात सच है। मगर कैप्टन साहब याद करो जब तुम फौज में भर्ती हुए थे और तुम फौज से डबल बैरल गन दोनाली बंदूक लेकर गांव आए थे, उस वक्त खाल खाल लोगों के पास 12 बोर होती थी सिंगल बैरल, इक्का दुक्का लोग डबल बैरल होते थे। कहा याद है तुम डबल बैरल गन लेके आए थे। कहा जी हजूर। कहा तुम डबल बैरल बंदूक लेके दोनाली घर से निकले कि मैं घूमूं फिरूं, लोग देखें मेरी बंदूक और मैं चलाऊं, मन को सुकून मिले, बंदूक लेकर निकले, तुम्हें कोई चीज नजर नहीं आई, मैं कहां चलाऊं, तुम्हारे सामने एक कुत्ता आया था, एक कुत्तिया आई थी फीमेल, तूने उस पर फायर किया। कैप्टन ने पीछे नजर दौड़ाई, 20, 30, 40 साल का जमाना गुजरा होगा। कहा जी हजूर याद आ गया, मैं बंदूक लेकर निकला था, मैंने कुत्तिया पे बंदूक चलाई थी। फरमाया कैप्टन साहब तूने उस कुत्तिया पे बंदूक का फायर किया और ये सोच कर के ये तो कुत्ता है, इसका वारिस कौन है, इस पे मैं फायर करता हूं। उस कुत्तिया के पेट में 6 बच्चे भी थे, तेरे एक शौक ने 7 जानें ली, 6 बच्चे भी मरे तो मां भी मरी, ये कत्ल तूने नहीं किया। वो जो 7 जानें तूने ली थी उसके बदले में रब ने तुझे यहां फंसाया, ये नहीं तूने किया, वो 7 जानें तूने ली थी। कैप्टन साहब को याद आ गया, कहा हुजूर बात तो दुरुस्त है। अब कैप्टन साहब ने जो अगली बात की,
कहा हजूर एक और शफकत फरमाएं, ये तो मुझे समझ आ गई ये कत्ल मैंने नहीं किया, उन जानों के बदले जहां फंसा हूं, मगर ये बताएं आपने मेरी रब से जान कैसे छुड़ाई है? मैंने जो 7 जानें ली थी कुत्ते की, उनके बदले फांसी लगनी थी, आपने रब से कैसे जान छुड़ाई? उस फकीर ने जो जवाब दिया, मेरे आखिरी जुमले तवज्जो, उसने कहा मैंने रब से ये अर्ज किया कि मौला ये शक्ल मोहम्मदी है, ये तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये तेरा खलीफा है, इसे फांसी चढ़ा, इसने 7 जानें ली हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहता, मगर मैं इतना कहता हूं कम अज कम इसे कुत्ते के बदले तो फांसी ना चढ़ा। ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, इसके मोहम्मदी चेहरे की हया कर ले, इसकी लाज रख ले, कुत्ते के बदले से फांसी ना चढ़ा। तो हजरत कलंदर अली सोहरवर्दी, हजरत कलंदर अली सोहरवर्दी फरमाते हैं, इस बात को समेटते हुए फरमाते हैं उसने 7 जानें ली थी, रब ने शक्ल मोहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजूर का सदका उसकी 7 जानें नहीं देखी, हजूर की शफात कबूल करके उसे माफ़ कर दिया। और फरमाते हैं अगर 7 जानें लेकर हजूर का सदका और हजूर जैसी शक्ल लेकर आ जाए, रब इतनी हया करे, तो अगर कलमा पढ़ने वाले तो अपनी जिंदगी मुस्तफ़ी बना ले, अपना किरदार मोहम्मदी बना ले, अपना जाहिर और बातिन मोहम्मदी बना ले, अपनी जिंदगी हजूर की सीरत के रंग में रंग ले, अपना किरदार मुस्तफ़ा के किरदार में फना कर दे, ओढ़ना बिछोना मुस्तफ़ा के गुलामों जैसा बना ले, तो कब्र में रब्बे कायनात की रहमत तेरा इस्तकबाल क्यों ना करे। यही वजह है कि मिनहाजुल कुरान ने घर घर गली गली हलकाते दुरूद व फिक्र आम किए हैं। हर कारकुन भाई दोस्त को कहा कि चलते फिरते अपने घरों में बैठे हर ज़ुबान पे अपने मुस्तफ़ा का दुरूद व सलाम जारी करो। इतना दुरूद पढ़ो जब दुनिया से जाओ, कब्र में पहली रात फरिश्ते पर्दे हटा के पूछें माँ कुनता तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजल, हजूर आगे बढ़ें, कहें इनसे ना पूछो, फरिश्तों से कहें इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ जो रोज़ाना मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ता था, मेरा वो गुलाम आया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान ये चाहती है आज उम्मत के हर जवान की ज़ुबान पे हजूर का दुरूद व सलाम आ जाए, हर पेशानी पे सजदों का नूर आ जाए, हर सीने में आका अलैहिस्सलाम और आले रसूल की मोहब्बत, औलिया का अदब आ जाए, बड़ों का एहतराम। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमारे भाई मरहूम मगफूर की बख्शिश और मगफरत फरमाए, बर्ज़ की बुलंदी दराजात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ए गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर या फिर ये बता कि तेरे सिवा मेरा कौन यहाँ है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है। मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। पीर सैयद महमूद अली शाह साहेब इख्तितामी कलमात और दुआ के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह इलम दे समुंदर एडियां वड्डियां शख्सियतां जेड़ी महफल दे विच आ जाण दिलों के दुआ करन ते अल्लाह दे फजलो करम नाल साडा ईमान है पे अल्लाह बख्शिश फरमा देवे। इन्हां दियां जोड़ियां दा सदका मैं थोड़ी जी अर्ज करना चाहना भई इस पिंड दियां लोगां दा साडे ते बड़ा आसान हो गया। साडा जवान बेटा रब्बे अलाई दे हुक्म नाल खुदा दी जात लै गई। ओदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गिले दा लफज मुंह ते नहीं, लेकिन जवान पुत्र जदों दुनिया तो जाए ओदी सफ ते बहना आम गल नहीं, आम बात नहीं। जवान पुत्र दी मरग ते बहना उथे ते रब दी जात भी नरमियां पैदा कर छड़ दी है। अल्लाह आंदा मैं किसी नूं तकलीफ ना दिती। ये जड़े 10-12 दिन गुजरे साफ दे उत्ते हिम्मत ना पई बहन दी। खुदा दी कसम इस आबादी दियां लोगां एक वखरा रिकॉर्ड बना दिता। की रिकॉर्ड बनाया? रात दे 12 बजे तक सारियां धीआं भैणां साडे घर साडी ताज़ियत वास्ते बैठियां ने। नौजवान वडेरे रात दे 11 बजे तक साडे को ताज़ियत वास्ते बैठे ने। और कोई दिन खाली नहीं जिदन आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मिलाद शरीफ नहीं हुई, तिलावत नहीं हुई और हजूर ते दरूद नहीं पढ़िया गया। ओ माशाअल्लाह ओ दिल करदा है इन्हां लोगां दे, इस आबादी दे लोगां दे मैं पैर चुका, मैं पैर चुमा इन्हां दे जो इन्हां सानू ये दसिया। साडे दिल दे विच गल लिआंदी पे तुहाडा जवान पुत्र उठ के बवो, तुसी खुश नसीब हो अल्लाह दे फजलो करम नाल। मैं बहुत मशकूर हाँ जेड़े सारे अजीजो कारब आए साडे दुख शामिल होए। जेड़ा दुख शामिल होए आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान मुबारक है कि ओ जेड़े दुख दे विच शामिल होने वास्ते आए अल्लाह पाक ने उन्हां दी बख्शिश दा समान कर दिता। ये साडा मान है आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते तुसी साडे दुख दर्द शामिल होए। 10-12 दिन तुसा साडा दिल लाया, तुसा सारा
मिलाद शरीफ कीते, शाह साहब तशरीफ ले आए, दूजे उलमाए कराम, आम बंदे ने बात नहीं की थी, उलमाए कराम आए, नात खान आए। अल्लाह पाक तुहाडा सारे भला करे। अल्लाह पाक जेड़े हजूर दुआवां करते रहे, साहबा इकराम नूं दफन करके जेड़ियां दुआवां करते रहे, अल्लाह उन्हां दुआवां साडे सारिਆਂ ਨੂੰ शामिल कर ले। अल्लाह पाक बख्शिश